तब भगवान धर्मदत्त से कहने लगे कि ब्राह्मण, चूंकि आपने भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की है, अतः आप भी अपनी दोनों भार्याओं के साथ अनेक हजार वर्षों तक उनके सानिध्य को प्राप्त करेंगे। तदनंतर भगवत लीला के निमित्त जब आप पृथ्वी लोक में जाएंगे तो सूर्य वंश में उत्तम होकर के अत्यंत विख्यात राजा होंगे। उस समय आपका नाम दशरथ, आपकी 2 रानियां होंगी, आपकी तीसरी रानी यह कलहा होगी। जिसने आपका आधा पुण्य फल प्राप्त किया है और यह केकई के नाम से प्रसिद्ध होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पृथ्वी पर भी भगवान श्री विष्णु आपको अपनी सानिध्य प्रदान करेंगे। देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए वे साक्षात नारायण ही स्वयं अपने को आपके पुत्र रूप में अवतरित करेंगे। उस समय उनका नाम यह नाम होगा, वे रावण आदि राक्षसों का वध करके दीर्घ समय तक धर्म पूर्वक राज्य करेंगे। अरे आपके द्वारा बाल्यावस्था से ही किया गया यह विष्णु व्रत जो उनकी प्रसन्नता का कारण है, इससे बड़ा न कोई यज्ञानुष्ठान है, न कोई दान है और न ही तीर्थों का सेवन ही है। अतः आप आगे भी धर्म को जानने वाले एवं नित्य भगवान विष्णु के व्रत में परायण रहने वाले बने। मात्सर्य एवं दंभ का परित्याग आप सर्वत्र समदर्शी बने। हे धर्मदत्त, आप कार्तिक, वैशाख, माघ तथा चैत्र इन 4 मासों में प्रत्येक वर्ष प्रातः स्नान का व्रत ग्रहण करें। सदा एकादशी का व्रत किया करें। तुलसी एवं उसके वन की रक्षा तथा पूजा करें। ब्राह्मणों, गौओं तथा भगवान विष्णु के भक्तों की सदा सेवा पूजा किया करें। अभक्ष्य अन्न का भक्षण न करें। इस प्रकार से सदाचार का पालन करने से धर्मदत्त आप भी देह त्याग के तदनंतर उसी प्रकार भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे जैसे कि हम दोनों पुण्यशील एवं सुशील ने और जय तथा विजय ने भगवान की भक्ति से उनकी सन्निधि को प्राप्त किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आपने चराचर जगत के गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्नता प्राप्त कराने के वाले इस विष्णु व्रत का पालन किया है। तब मुद्गल ऋषि बोले, कहे ब्राह्मण, धर्मदत्त को इस प्रकार का उपदेश प्रदान करके वे दोनों विष्णुगण पुण्यशील और सुशील उस कलहा के साथ विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक को चले गए। हे राजन, धर्मदत्त भी प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से उस विष्णु व्रत का पालन करने लगे। देह की समाप्ति के उपरांत अपने दोनों भार्याओं के साथ वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हुए। बहुत हजार वर्षों तक वैकुंठ लोक में निवास करने के अनंतर यथा समय वे ही धर्मदत्त पृथ्वी लोक में महान राजा आप दशरथ के रूप में आए हैं। आप अपनी 3 स्त्रियों के साथ यहाँ आए हैं। साक्षात विष्णु ही आपके पुत्र भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। लक्ष्मण भगवान शेष के अवतार हैं। शंख ही भरत के रूप में प्रकट हैं और शत्रुघ्न भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने वह सब आपको बता दिया जो आपने मुझसे पूछा था। आप धन्य हैं क्योंकि साक्षात नारायण आपके पुत्र बने हैं। ऐसा कह करके राजा की पूजा करके मुनि मुद्गल ने उन्हें विदा किया। मुनि मुद्गल जी ने भगवान श्री राम तथा सुमित्रा पुत्र श्री लक्ष्मण आलिंगन कर अपने को कृत्य माना। तदनंतर राजा दशरथ अपनी सेना के साथ बड़ी ही प्रसन्नता के साथ तोरण द्वारों तथा ऊंचे ऊंचे भवनों में सुशोभित रमणीय अयोध्या नगरी में गए। मंत्रियों और पुरवासियों को जब यह ज्ञात हुआ कि राजा ससैन्य वापस आ रहे हैं तो उन्होंने ध्वजा पताका तोरणों एवं दिव्य सुगंधित चंदन के छिड़काव का
द्वारा समस्त अयोध्या नगरी को सुसज्जित करवाया और फिर वे सभी नृत्य वाद्यों की ध्वनि एवं मंगल ध्वनियों को करते हुए कुटुंब राजा को नगरी में लाए। अरे श्री राम के आगमन को जानकर वहाँ की स्त्रियां अपने बालकों को कमर में रख कर के घोड़ों तथा अट्टालिकाओं पर चढ़ गईं और उन्होंने स्वर्णिम आभा वाले पुष्पों की उन पर वर्षा की। अरे कुछ स्त्रियां जल से पूर्ण कलश और दीपक आदि मांगलिक पदार्थों को लेकर के मार्ग में खड़ी हो गईं। कुछ स्त्रियां राजमार्ग पर खड़ी होकर के शांतिदायक आरती आदि के द्वारा भगवान श्री राम सहित राजा दशरथ का पृथक पृथक पूजन करने लगीं। इस प्रकार नाना प्रकार के महोत्सवों के होते हुए नृत्यांगनाएं नृत्य प्रस्तुत करते हुए दुंदुभियों के निनाद के साथ गाय को गीत गाते हुए ऊंचे ऊंचे महलों के गवाक्षों में स्थित स्त्रियों द्वारा पुष्पों की वर्षा होते हुए और सुंदर चामरों के द्वारा व्यंज्यमान होते हुए राजा दशरथ अपने महल में गए। तदनंतर उन्होंने राजा जनक के मंत्रियों गणों तथा वस्त्र अलंकार तथा अश्व गज और रथ आदि वाहनों से सेवा सत्कार किया और भोजन कराने के पश्चात उन्हें मिथिला नगरी को प्रेषित किया। इसी प्रकार से राजा जनक प्रत्येक वर्ष में होने वाले सभी उत्सवों में श्री राम को, उनकी कौशल्यादि माताओं को तथा राजा दशरथ को मिथिला में सादर बुलाते थे। राजा जनक श्री राम की विशेष पूजा करके उन्हें संतुष्ट रखते थे और श्री राम भी अपनी लीलाओं के द्वारा राजा जनक को आनंदित करते थे। उस समय सर्वत्र मंगल ही मंगल था। अरे कहीं भी अमंगल नहीं था, न कोई दरिद्र था, न कोई ऋणग्रस्त था और न ही कोई आदि व्याधियों से पीड़ित ही था। भगवान श्री राम आदि चारों भाई अपने अपने भवनों में गृहस्थ धर्म के पालन में निरत हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, संत सनातन धर्मों की जय, दत्त भगवान की जय।